हाँ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है बेटा, दिस स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू और लिंक्ड विद एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस will be equal to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed inside the surface। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ई वेक्टर में कंट्रीब्यूशन किस किस का है, कोई पूछ ले। क्या ई वेक्टर में बाहर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन भी है क्या? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि ये इस क्लोज सरफेस के ऊपर कहीं भी फील्ड इंटेंसिटी है। तो जब अंदर वाले चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर वाले यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्या? करेंगे बिल्कुल। तो जो गॉस लॉ का इंटीग्रेशन है, ये मत बोल देना कि ई वेक्टर इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ई वेक्टर में कंट्रीब्यूशन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड चार्जेस दोनों का है। नेट फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। फ्लक्स की डेफिनेशन में नेट ई वेक्टर होता है जहां भी आपको निकालना है। ठीक है, क्यू इन क्या है आपका? नेट चार्ज एनक्लोज है। बट कोई पूछे क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स में बाहर के चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है क्या? तो नहीं है। ये जो क्वांटिटी है आपके पूरा इंटीग्रेशन, ये सिर्फ इनसाइड चार्जेस पर डिपेंड करता है। बट ई वेक्टर किसी भी पॉइंट पर चेंज हो जाएगा अगर बाहर किसी चार्ज को चेंज कर दिया तो पर्टिकुलर पोजीशन पर ई वेक्टर चेंज हो जाएगा। बट पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन बाहर के चार्जेस से अनअफेक्टेड रहेगा। बाहर चार्ज लाओ या मत लाओ, अंदर अगर चार्ज फिक्स है तो पूरी क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स अनचेंज रहेगा। बट कोई पूछे बाहर का चार्ज शिफ्ट कर दिया तो किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कोई पूछे बाहर का चार्ज मैंने हटा दिया तो क्या ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा क्या? क्लोज सरफेस से नहीं चेंज होगा। फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द इनसाइड चार्जेस। फील्ड इंटेंसिटी जो टर्म आ रही है इसमें किसी भी पॉइंट पर डिपेंड्स ऑन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी गॉसियन सरफेस ऐसी नहीं लेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज को क्रॉस करेगी। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्रॉस कर सकती है, बट पॉइंट चार्ज को आपको गॉसियन सरफेस क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट चार्ज के जस्ट क्लोज फील्ड क्या होगा? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपका गॉस लॉ का जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। तो कभी भी गॉसियन सरफेस ऐसी चूज नहीं करेंगे जो डिस्क्रीट चार्जेस को पास कर रही है। और अनदर इंपॉर्टेंट बात, गॉस लॉ इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज बॉडी। ये पर्पज रहेगा मेनली गॉस लॉ का, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ठीक है, बट ऐसा नहीं किसी भी सिचुएशन में इससे आप निकाल लोगे ई वेक्टर। ये बहुत ही यहाँ पर सिमेट्री होती है वहीं पर ये हेल्प कर सकता है आपका, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो गॉस लॉ है आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस लॉ है। तो इससे फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस ई का इंटीग्रेशन के बाहर आना जरूरी है बेटा। जब तक ये ई इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा तब तक हम गॉस लॉ से फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज की जाती है, सिमेट्रिक। गॉस लॉ तो हर सरफेस के लिए वैलिड है, बट जो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन है वो इस तरह से होता है कि ये ई वेक्टर आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ पाए। नहीं बाहर आया तो फील्ड नहीं निकलेगा, पर्पस खत्म हो जाएगा गॉस लॉ। ठीक है, तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी गॉस लॉ की, डिस्क्रीट चार्जेस से पास नहीं करेंगे। दूसरी, हमेशा गॉसियन सरफेस आपने देखा होगा स्पेरिकल लेते हैं आप या सिलेंड्रिकल लेते हैं। ठीक है ना, तो उनका पर्पस इस तरह की सिमेट्रिक लेने का मतलब यही है कि ई वेक्टर को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सके, नहीं तो इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं किसी को भी?